ओम शांति। कई बार घर में बहुत सारी खुशियां आनंद रहता है, लेकिन जब कोई परिवार का एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि कहते भी हैं कि जिस इंसान के एक बार हॉस्पिटलों के चक्कर चालू हो गए, फिर उसके जीवन से मानो दुख और अशांति सदा के लिए आ जाती है। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज आप सभी आत्माएं बिल्कुल सही वीडियो को सुन रहे हो। क्योंकि आपके पास चाहे कैसी भी लाइलाज बीमारी है, यानी जिसका अर्थ है कि डॉक्टरों के पास जा के थक चुके हो, बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, गोलियों और दवाइयों में बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। चलो पैसा गया वो तो और भी कोई बात नहीं, लेकिन मेन बात है कि फिर भी रिजल्ट जो है वो ना के बराबर है। तो क्या आपको पता है आप ऐसी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो, चाहे वो आप कैंसर हो, किडनी के संबंधित ऐसा इश्यूज हो, कैसी भी बीमारी हो, लेकिन आप ठीक कर सकते हो। विशेष बाबा के जो बच्चे सुन रहे हैं उनको यह विधि पता होनी चाहिए कि बाई चांस आपके सामने कैंसर पेशेंट आ गया, ब्रेन ट्यूमर से, इवन कैसे भी बीमारी हो आप ठीक कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपके अंदर भी इस बात का भरोसा तो आए कि कैसे ठीक हो जाती है, ऐसी बीमारियां भी कैसे ठीक हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसी बीमारियां ठीक हो सकती है, क्योंकि परमात्माएं तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम इतनी सारी आत्माएं पवित्र रहेंगे, काम विकार से दूर रहेंगे, कभी सोचा था, लेकिन संभव हो गया। तो ऐसे ही दुनिया के अंदर कोई काम असंभव नहीं है जब हमारे साथ 1000 भुजाओं वाला भगवान है। लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे समाधान करना है, तो बिना देरी किए हम अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कैंसर से हो, किडनी का इश्यूज हो, लीवर प्रॉब्लम्स आ रही है उसको, जो भी है, इवन जो भी गंभीर इश्यूज है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जिसको लाइलाज कर दिया गया है, जिसका इलाज संभव नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहली चीज किस चीज पे ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि उसका टाइम पीरियड कितना हुआ है। उसको ये पूछना होगा कि ये बीमारी आपकी कितने समय से है। अगर वो बोलता है कि अभी 1 साल में हुई है तो हम बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा। और कोई कहता है थोड़ा सा ज्यादा समय हुआ है, 1 साल से ज्यादा समय हुआ, मीन्स 2 साल हुए या 3 साल हुए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन रिलीफ हो जाएगा वो। और तो ज्यादा देरी का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझो। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब कोई गाड़ी है, कार आप लेके जा रहे हो और किसी कीचड़ में ऐसी फंस गई है, धस गई है, बार बार आप रेस्ट दे रहे हो, बार बार रेस्ट दे रहे हो, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, इंजन पे भी लोड पड़ रहा है। ज्यादा समय ऐसा करेंगे तो गाड़ी का इंजन तक भी खराब हो सकता है। तो सेम ऐसे ही जिस व्यक्ति को ऐसी डिजीज होती है तो आगे सारी दुनिया में ऐसी मान्यताएं फैली हुई रहती है कि ये तो ठीक होने वाला ही नहीं है, ये तो और परेशानी होने वाली है। तो फिर वो सबसे सलाह मशवरा करती है वो आत्मा, कैसे ठीक होगा, क्या होगा। और जब उसका जवाब नाना में मिलता है और कई बार रिजल्ट भी नेगेटिव आते हैं, तो क्या हो रहा है, इसका अर्थ कि वो रेस्ट पे तो पावर दे रहा है कि कैसे करके ठीक हो जाए, कैसे क्या करूं जो मैं इस बीमारी से निकल जाऊं। उसके अंदर की वो फीलिंग है ना, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलने से इंजन यानी दिमागी इंजन ब्रेन पे बड़ा इफेक्ट आता है, यानी जिसको हल्का बहुत डिप्रेशन का नाम भी हम दे सकते हैं, या हेडक जिसको कहते हैं। हेडक होती क्यों है, आपने नॉर्मल में भी देखा होगा कि कोई ऐसी समस्या है जहाँ पे आपकी गाड़ी फंस चुकी है, जहां पर रेस्ट देने का मतलब कि समाधान ढूंढते ढूंढते थक चुके हो, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। एट दैट टाइम हम कहेंगे कि आपको हेडक हो गई है। और उस समय पता है हेडक में क्या होता है, हमारी स्मृति, कोई कुछ चीज सुनाना चाहता है तो वो याद नहीं रहता, कोई कुछ बोलना चाहता है तो याद नहीं रहता है, क्योंकि उसमें स्मृति यानी वो अंदर जाता ही नहीं है। कई बार तो हेडक के अंदर तो पेट का डाइजेशन भी बिगड़ जाता है। रात को सोते समय पार की इंगलियां वगैरह जो दर्द होना, अचानक जी मचलना, है ना, ऐसी डिजीज होते हैं। जब ज्यादा डिप्रेशन होता है ना, तो होता क्या है, एक तो होता है हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक जो होता है वो फिजिकली होता है, और एक होता है साइकोलॉजी हार्ट अटैक, यानी छाती में जो दर्द हुआ है वो हार्ट अटैक जैसा ही फील होता है। लेकिन वो कार वाली स्थिति है कि समाधान ढूंढते ढूंढते थक गए, फिर भी क्लच रेस्ट पे पाव है अपना, तो
अंदर दर्द चालू होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन सेम ऐसे ही दर्द की फीलिंग आती है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। तो चलो उसको तो हम और क्लियर करेंगे, लेकिन इसलिए उसको पहले हमें सबसे पहला इलाज यही करेंगे कि उसको डर से, उस चीज से, उस चिंता से हम सदा के लिए पहले मुक्त कर देंगे और वो शरीर की बीमारी भी उसकी ठीक होने लगेगी, है ना। तो पहले हमें उसके डर पर काम करना होता है कि वो डर, वो जो गाड़ी क्लच दबा रहे हैं तो वो वहां से उसको हटाए, है ना। रेस दब रही है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, उसको पहले आगे बढ़ाना होता है। तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए और ये सब कुछ संभव कैसे है? तो इस कुछ संभव इसीलिए है, थोड़ा पहली बार मैं आप सब लोगों को कहूंगा, कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि आप भी भाई जी हमें अमृत वेला लाइव में शामिल करो, लाइव में, ग्रुप में। तो देखो, अमृत वेला लाइव ग्रुप में क्या है हमारे पास कुछ 200-500 लोगों की ऐसी टीम है जो योगी आत्मा है। वहां पे ज्ञान का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जाता, ऑलरेडी हो चुका है। वो सिर्फ सेवा का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? यानी जो सेवा देने के लिए तैयार है। यानी ऐसी जब हमारे पास बीमार आत्माओं के केसेस आते हैं तो सभी आत्मा इसके पीछे लग जाते हैं प्रैक्टिकल में कि हमें उनकी मदद करनी होती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया। अब थोड़ा बीमारी के बारे में आते हैं हम लोग कि कैसे ठीक हो सकती है कैंसर के पेशेंट, कैसे ठीक हो सकते हैं लाइलाज बीमारी वाले किडनी पेशेंट या जो भी आप मानते हो। तो मैंने पहले ही बताया उसके डर पर हम पहले कैसे काम करेंगे तो बीमारी एकदम उसकी ठीक होने लगेगी। तो क्या क्या विधि अपनानी है? तो पहली विधि जो अपनानी है उसके लिए कहानी को सुनना होगा और 100% आपके आसपास वाली आत्माओं की आप मदद कर सकते हो। और जब तक आप मदद करना नहीं सीखोगे, सेवा का भाव नहीं आएगा, बाबा ने चौथा सब्जेक्ट दिया सेवा का, तब तक आप आत्मा के कितने भी गुण ले लो, कितनी क्लासेस सुन लो, कितने भी योगी बन जाओ, अगर आपका सेवा का भाव नहीं आया यानी आत्मिक स्थिति आपकी बन ही नहीं सकती है। जितने भी दादियां होगी सबके अंदर क्या भाव था? सेवा का भाव था। आज हमारे पास भी कोई ऐसा केस आता है कि इसको बहुत प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ गया क्या, तो खाना खाते हुए खाना भी छूट जाता है, गले से वो चीज उतरती नहीं है। क्यों नहीं उतरती है? क्योंकि वो आत्मा है, मेरा भाई है ना। तो हमें उस आत्मा से प्रेम होना चाहिए। हमें उसके दुख दर्द को मिटाने की कला अगर भगवान ने दी है तो उसी समय हमें शुद्ध संकल्प से क्या विधि है वो समझ लिए, नहीं तो आप निमित्त आत्माओं से समझ सकते हो, तुरंत बैठ जाते हैं। और ऐसा करने से ही आपकी सोल कॉन्शियस अवस्था पावरफुल होती है, ऐसा करने से आपके विक्रम भी विनाश हो जाते हैं और ऐसा करने से आपके शरीर की बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो सेवा पर बहुत अटेंशन दो। ये क्लास भी वही लोग सुनेंगे जिसके अंदर सेवा देने का भाव है, लोगों के दुख दर्द दूर करने की इच्छा है। जब लोगों के दुख दर्द दूर करने की इच्छा है तो फिर ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ऐसा काम करने के लिए क्या करना होगा, क्या कौन सी विधि हम अपनाएं, वो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम एक कहानी से समझते हैं। कौन सी कहानी से हम समझते हैं? जैसे कि उदाहरण के लिए मैं पहली कहानी में लेता हूं, आपको बहुत प्यारी है, जिससे आपको ऐसी किसी भी बीमारी का इलाज क्या है कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं उदाहरण लेना चाहूंगा, आपको कौन सा उदाहरण लेना चाहूंगा कि जैसे एक राजा था, बहुत इस स्टोरी से आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? इस स्टोरी से आपको यह समझ में आएगा कि वास्तव में जो बीमारी होती है उसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहली बात है जो समझने लायक है, जो हमें अंदर तक उतार देगी वो बात। तो एक राजा था जिसके क्या हुआ कि बहुत दया था, उसके तो स्वभाव काफी अच्छा था, परोपकारी भी था, वो बहुत अच्छा। लेकिन सभी लोग उसको दिल से मानते थे कि राजा हो तो ऐसा हो, राजा हो तो वैसा हो। तो सब लोग इसको दिल से मानते थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये एक दिन कि वो बीमार हो गया, तबीयत उसकी खराब हो गई। तो जैसे ही उसकी तबीयत खराब हो गई तो सोचा नॉर्मल बीमारी होगी, तो सब लोगों ने इसका इलाज करना चाहा। वहां के वैद्य थे, उस समय तो वैद्य ही थे, सब लोगों ने उसका इलाज किया लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। यानी वो और ला इलाज बीमारी से मानो ग्रसित होने लग गया। सभी अच्छे से अच्छे वैद्य जो उसका इलाज करते थे, जो उसका इलाज करना चाह रहे थे, लेकिन वह इलाज नहीं कर पा रहे थे, उसके शरीर में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। फिर अचानक क्या होता है कि
लग गया सबको कि अब ये राजा का अंतिम समय आ गया है, मुश्किल से 6 महीना या साल भर तक वो जी पाएंगे। रानियां भी बड़ी दुखी होने लगे और सबको अंदर से दुख फीलिंग होने लग गया कि हमारा इतना राजा देखो शरीर छोड़कर जाने वाला है। और सभी व्यक्तियों ने यहां तक कह दिया कि मुश्किल से अब जितना समय निकल जाए वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी कोई दवाई उसके ऊपर असर नहीं कर रही है। उसी समय फिर भी राजा ने अनाउंसमेंट करवा दिया। मंत्री बहुत लोग प्यार करते थे उससे, तो क्या अनाउंसमेंट करवा दिया? अनाउंसमेंट यह करवा दिया कि जो भी राजा को ठीक करेगा, जो भी राजा को क्या करेगा, जो भी राजा को ठीक करेगा वो उसको बहुत जो मुंह मांगे वो इनाम उसको दे दिया जाएगा। तो पूरा ढिंडोरा पीट दिया गया। तो काफी समय हो गया लेकिन कोई आया नहीं। तब एक साधु आया, तपस्वी साधु आया और उसने बताया कि मेरी गारंटी है कि मैं राजा को 2 महीने के अंदर पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा, यानी पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा, वो पहले जैसा हो जाएगा। सभी लोग कहते हैं कि राजा खड़ा नहीं हो सकता है, खाट पे पड़ा था, वो खाली देखता था, बातें करता था, लेकिन राजा खाट से खड़ा नहीं हो पा रहा है। वो तो वो कह मैं राजा को ठीक कर दूंगा, उसको वहां से खड़ा होकर चलता कर दूंगा, 2 महीने में मेरी गारंटी है। तो लेकिन मैं जो बोलूं वो तुम्हें करना होगा। तो फिर सभी लोगों ने कहा कि क्या करना होगा? साधु को पूछा, देखो अगर राजा को तुम ठीक करना चाहते हो तो मैं 2 महीने के बाद की तारीख देता हूं, उस दिन 30 बच्चों की बलि चढ़ेगी और बच्चे भी 1 से लगा के 6 साल या 7 साल के होंगे, इसके ऊपर उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों की 30 बच्चों की बलि चढ़ेगी। तो फिर वो बोले कि 30 बच्चों की बलि चढ़ेगी, तो फिर बोले कि ये तो नहीं है, हम तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। राजा भी बोले दयालु है, नहीं हम तो कर ही नहीं सकते ऐसा। तो भी फिर सभी लोग तो बहुत प्यार करते थे राजा से, तो साधु को बोला कि अगर ये 30 बच्चे बलि चढ़ाए, अगर राजा ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारी बात को हम कैसे मान ले? आलतू फालतू बातें कर रहे तुम। तो साधु ने कहा कि उसी समय जब 30 बच्चों की बलि चढ़ाएंगे और उस समय अगर ये ठीक नहीं हुआ राजा, तो उसी समय तुम मेरे को फांसी पर चढ़ा देना। मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं, स्वयं भगवान ने मुझे आदेश दिया है तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे किसी तरह का धन या लोभ का लालच नहीं है कि इसके बाद मुझे सारे राज्य का राज्य भी मिल जाए, राजा ठीक होने के बाद मुझे इतनी सारी इनाम भी दे दे, तो भी मुझे उसका लालच नहीं है। बस मैं तो चाहता हूं कि राजा ठीक हो जाए। तो मैंने विधि बता दी, अब जो चाहो तुम करो। तो फिर टाइम दे दिया कि मैं 2 महीने बाद ठीक इस तारीख को आऊंगा और देख लूंगा, अगर आपके 30 बच्चे तैयार है तो उसी समय में राजा जो है वो अपनी खाट से खड़ा हो जाएगा। ऐसा कह करके साधु चला गया। देखो बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ कि सभी लोगों ने विचार विमर्श किया, तो राजा ने तो पहले ही कह दिया कि मेरी मौत हो जाए तो चले, लेकिन 30 बच्चों की बलि मुझे उचित नहीं लग रही है। लेकिन सभी रानी महारानियों ने, सब ने उसको समझाया। क्या समझाया? कि तुम हो तो हजारों बच्चों की तुम सेवा कर सकते हो, पूरे राज्य की तुम सेवा कर सकते हो। तुम हो तो राज्य निर्भय और निडर है, तो वहां पे 30 बच्चों की अगर बलि भी चढ़ जाती है तो क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। फिर राजा को जैसे तैसे कन्विंस किया और वो 30 बच्चे अलग अलग जगह से ढूंढ ढूंढा करके 7 बच्चे, 7 साल की उम्र के बच्चे इकट्ठे करके ले आए और वो महल में ही रख दिए, है ना। 2 महीने का इंतजार करने लगे, है ना। तो साधु ने कहा था कि अभी से इकट्ठे कर लो और 2 महीने तक राजा के पास रहेंगे और फिर 2 महीने बाद में बलि चढ़ाऊंगा, उनको अच्छे से खाना खिलाना पिलाना, ये भी साधु ने कहा था। तो साधु जो 30 बच्चे थे उसको बड़े प्रेम के साथ रहने लगे। उनकी माएँ भी बहुत दुखी हुई कि बच्चे को लेके गए, बच्चे की याद में तड़पने भी लगे वो सब, लेकिन अब कर भी क्या कर सकते थे, राजा की जिंदगी का सवाल था। तो जैसे ही वो लेकर गए, क्या लेकर गए, उन बच्चों को जैसे ही लेकर के गए तो राजा के पास रहने लगे। अब राजा को, उन राजा के आसपास ही वो बच्चे भी खेलने लग गए। वो राजा उनको भी खिलाता, खाना खिलाता, मस्ती कर रहा है करता, उनके अंदर घुल मिल गया। लेकिन उसकी टेंशन राजा की एक ही कि इतने प्यारे बच्चे हैं, कि इतने अच्छे बच्चे हैं, क्या इनकी 2 महीने बाद बलि चढ़ जाएगी? 2 महीने बाद क्या उसकी बलि चढ़ जाएगी? वही विचार उसको खाता रहा। और कई बच्चे तो राजा के पास आकर इतना प्रेम से खेलने लगते कि राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लग गए। अब 2 महीना धीरे धीरे होने लग गया, लेकिन राजा को एक ही चिंता सताने लगी, अगर इन बच्चों की बलि चढ़ जाएगी तो मुझे कितना पाप लगेगा। और इतने प्यारे बच्चे, इसमें से अगर एक बच्चा भी इधर उधर हो जाता था तो राजा का मन नहीं लगता था, और इनकी बच्चों की बलि चढ़ेगी। लेकिन सभी सैनिक महारानियां समझाते थे, भाई करे तो करे क्या, इसी से आपका जीवन बच सकता है।
और जैसे ही फिर क्या हुआ कि वो दिन आ गया, वो पल आ गया, जिस वक्त क्या हुआ कि वो दिन आ गया, वो पल आ गया जिस वक्त उसकी बलि चढ़ने वाली थी। तो जिस वक्त उसकी बलि चढ़ने वाली थी, बच्चों की बलि चढ़ने वाली थी, तब साधु भी वहां पर आके प्रकट हो गया और बोला कि मैं तैयार हूं, लाया जा 300 बच्चों को, आज राजा ठीक हो जाएगा। और राजा को भी ऐसे ऊँट तो पालता नहीं था, पूरा बेड़ी वहां से लेकर के लेके आ गया उसको। और फिर जब बलि चढ़ने की तैयारियां हुई, सब पूजा हुआ, विधि हुआ, जैसे बलि चढ़ने वाली, राजा चिल्ला उठा, कुछ भी हो जाए, मेरी मौत हो जाए तो चलेगा, लेकिन मैं इस 30 बच्चों की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। सबको फांसी की सजा, सबसे रुका दिया। उसने आह्वान किया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, सबको बोलने लगा एक भी बच्चे की बलि नहीं चढ़ेगी। और यह सुन करके राजा चौंक गया कि राजा सोचा कि सब लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे, कुछ बोल क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि राजा जो वो बात बोल रहा था ना, वो बेड पे लेटा हुआ नहीं बोल रहा था, वो खड़ा होकर के आगे आकर बोल रहा था। तो सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने साल तक, इतने टाइम तक जिस बीमारी का इलाज नहीं हो रहा था, आज वो खड़ा कैसे हो गया, आज कैसे बोल रहा है सबको, कैसे ठीक हो गया वो। तो साधु मुस्कुराने लगा, ये देखो कि तुम ठीक हो गए ना। राजा को बहुत अचरज हुआ। राजा ने बोला कि चमत्कार कैसे हुआ। तो साधु ने कहा कि एक्चुअली में तुम्हारी बीमारी इतनी थी ही नहीं, लोगों ने बता करके तुम एक खाट पर लेटे लेटे 24 घंटा तुम इसी बीमारी का चिंतन करते रहे कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को एक बीमारी है। और जब इसी बीमारी का तुम चिंतन करते रह गए तो हुआ क्या तुम्हारे साथ, इतनी बीमारी का चिंतन करते रह गए तो हुआ बस एक ही चीज कि वो बीमारी बढ़ गई, इसका समाधान नहीं हुआ। इसका क्या नहीं निकला, इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। यानी इस बात का क्या ध्यान रखना है, जैसे ही वो बच्चे आ गए, बच्चों की बातें चली, उसके दिमाग में लगा कि बच्चे मरने वाले हैं, तो उसका पूरा अटेंशन किसके ऊपर हो गया, बच्चों की बातों पर हो गया। तो वो खुद की बीमारी को भूलता गया, उसका पूरा ध्यान बीमारी से हटता गया। और जब बीमारी थी तो उसके आसपास के सभी लोगों ने क्या किया था, इतने टाइम तक उसके बीमारी पर ही अटेंशन दिलाया था। और जैसे ही हमारा खुद का अटेंशन उस बीमारी से हट जाता है तो कैसी भी लाइलाज बीमारी हो वो आत्मा ठीक होने लगती है। तो पहले इस स्टोरी से आपको समझ में आया कि चाहे वो कैंसर वाली प्रॉब्लम हो, चाहे कैसी भी बीमारी हो, पहला काम उसका वहां से ध्यान हटाना होता है। अगर ध्यान नहीं हटाओगे तो चाहे तुम कितना भी इलाज करो, कितनी भी करो, उसका ध्यान तुम बढ़ाते जा रहे हो, उसकी बीमारी। तो वो अंदर मैंने बताया, शरीर तो हर सेकंड बदलता जा रहा है, खून बदल रहा है, नसें बदल रहा है, ब्लड बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो बीमारी कैसे रह सकती है, बीमारी भी तो हट जाती है। लेकिन मन ने वो मान कर बैठा है कि ये बीमारी है, और बीमारी भी कैसी मान कर बैठा है, लाइलाज है, जो ठीक नहीं हो सकती है। वो उसका वहम ही उसकी बीमारी को लेकर के बैठा है। पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, पहले इतनी समझ नहीं थी, पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी। जो बीमारियां अभी 2000 के बाद हुई है, क्योंकि मानसिक डिप्रेशन इतना होने की वजह से अंदर साइकोलॉजिकल बीमारियां ज्यादा हो गई है। बाकी पहले डायबिटीज वगैरह कुछ सुना ही नहीं था आपने। ये मन के विचार से, डिप्रेशन से जो बीमारियां क्रिएट हुई हैं वो ज्यादा बड़ी है ना। इसीलिए आज डॉक्टर पहले नहीं मानते थे, लेकिन आज मानते हैं कि कुछ इलाज संभव है तो मन की शक्ति से संभव है। तो पहला जो काम करना है कि उसको दिमाग को डाइवर्ट करना है। अब डाइवर्ट कैसे करेंगे, उसको भी मैं प्रैक्टिकल आपको इलाज बताता हूं। इसके लिए हमारे पास तो 3 तरह की विधियां है। पहले तो उसको बता देते, वैसे ला लेते, तुझे अच्छे कार्यों में लग जाना है, अभी से इसी पल से इसी सेकंड से लग जाना है। जैसे आज हमारे पास 400-500 आत्मा का ग्रुप है, वह ग्रुप वो है जो सिर्फ दूसरों की मदद के लिए रेडी है कि भाई किसी को तकलीफ है, किसी को बहुत ऐसी बीमारी हो रही है, तो उसको संकल्प दे दिए जाते हैं कि 15 मिनट तुम्हें ये संकल्प दिन में करने। चाहे 5 आत्माएं यदि हमारे सामने दुखी आत्माएं, हमारे वो उसके लिए क्या संकल्प करने हैं, तो उसके अंदर बिजी हो जाते हैं। तो बिजी होने का मतलब क्या है कि हमारा ध्यान उससे हट जाता है, हमारा ध्यान स्वयं की प्रॉब्लम से भी हट जाता है, और वो प्रॉब्लम में भी स्वतः ही समय अनुसार ठीक हो जाती है। इसलिए बाबा ने सेवा के महत्व को बहुत ज्यादा दिया है। तो उसको पहले अच्छे कार्यों में हम लगाते हैं, उसको नहीं बोलते तू ठीक करने में लग, उसको दूसरी तरीके की शुद्ध सेवा में लगाते हैं कि तू अब लग जा, क्योंकि तेरे हिसाब किताब तो पक्के हैं कि अभी जो विकर्म किए हैं पिछले जन्मों के, इसी वजह से तो लंबी बीमारी का अनुभव हो रहा है। ये मन में अनुभव होना वही तो पश्चाताप है। तो पहले उसको ऐसा, तो उसको कहते कि अभी से तू जितना हो सकता है, डॉक्टर को बहुत पैसा दे दिया, अभी से वो अच्छे कार्य करना चालू कर दे, जिससे तेरे जीवन में वो बीमारी
30 दिन में क्या क्षणिक उसी पल से आती बीमारी हो जाती है जिस वक्त ये सोच लेता है आत्मा कि अभी से मुझे लोग इतने परेशान है, लोगों के दुख दर्द के बारे में सोचकर उनकी परेशानियों को खत्म करने के पीछे लग जाता है। तो समझ लो कितना बड़ा चमत्कार होता है। फिर वो कैसे अच्छे कार्य करने चाहिए वो निमित्त आत्माओं से पूछ कर करे। हम लोग तो प्रोग्राम देते हैं उसको कि आपको ये काम अभी करने चाहिए जिससे आपका पुण्य का बल बढ़ जाएगा, और वास्तव में बढ़ जाता है। और उसी के हाथ से करवाने से वो उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि अपनी बीमारी को भी भूलने लग जाता है। और इसका सीधा सट उदाहरण है, जैसे हमारा जो प्रोसेस होता है इसको ठीक करने का वो यही रहता है, उसका बीमारी पे पहला टेंशन खत्म करवाते हैं, फिर कर्मों का हिसाब किताब भी है। कर्मों का हिसाब किताब कैसे खत्म होगा? कुछ अच्छे कार्य से जो भगवान के निमित्त हो। तो वो भी ऐसे वो खुद अपने आप से न कर, निमित्त आत्माएं हैं जो विधि बताए कैसा कार्मिक अकाउंट है, कितने साल से बीमारी रही है, तो वो उस तरीके से हम करवाते हैं। पुण्य कर्म उसके इसने करवा देते हैं कि उसका ध्यान पुण्य कर्मों पे चला जाए और स्वयं की बीमारी से उसका ध्यान हट जाए। वो धन दौलत किस काम की है ना। और तीसरा काम जो हम करते हैं इसकी बीमारी का इलाज ठीक करने के लिए कि हम शुद्ध संकल्प का एक पूरा ग्रुप हमारा जो बना हुआ है अमृत वेले का, उसके अंदर कोई ज्ञान की चर्चा नहीं है, कोई मनन चिंतन नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमारे ग्रुप में कैसे शामिल होंगे आपके, तो इस ग्रुप में आना है ना, तो सेवा भाव जिसके अंदर है, मतलब हम कमेंट्री बना के बेचते हैं कोई भी आत्मा क्या प्रॉब्लम है, उसका वो 50-100 संकल्प रेगुलर दान करता है। आधा घंटा बैठता ही है, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बैठता है, दिल से उसको बैठना है। तो जब हमारी 400-500 आत्मा एक साथ उस आत्मा पे संकल्प करती है, योग देती है, वाइब्रेशन देती है, तो उसके मन में जो डर है, वो मन के डर जो चिपक गया है उसके मन से डर, वो डर खुलने लगता है, उसके मन से वो डर गायब होने लगता है। हमारे पूरे वाइब्रेशन रहते हैं कि अब परमात्मा की नजर तेरे पर पड़ी है तो भला तू दुखी कैसे हो सकता है, तेरे को बीमारी कैसे रह सकती है। ऐसे जब एक साथ इतने सारे संकल्प का प्रभाव उस आत्मा पर पड़ता है तो उसका मन बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, शरीर में बहुत बड़े चेंजेस होने लगते हैं, बहुत बड़े परिवर्तन होने लगते हैं। उसको सबसे पहली प्रक्रिया तो 1 घंटे की वो करवाई जाती है कि वो ये अनुभव करे कि रात को सोया है तो वो अकेला नहीं है, उसका डाइनिंग हॉल है, उसका रात का जो है वो ऐसा बेडरूम है शरीर, और उसमें भगवान के साथ इमर्ज करके उसको बैठाते हैं तो पूरे शरीर के अंदर परमात्मा की शक्ति और दुआएं काम करती है। तो ये पूरा विधि है, पूरा प्रोसेस है, और हर चीज में बीमारी का हम इलाज कर सकते हैं। ये बाबा के बच्चों को भरोसा होना चाहिए, बस ये तरीका पता होना चाहिए कि उसका मन कैसे बीमारी से हटाए, दूसरा काम क्या करना, कैसे उसको पुण्य कर्म में लाया जाए, और तीसरा योग का प्रभाव, जिसमें सारे ग्रुप का यूनिक में अकेला 10 घंटे कर लूं ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ग्रुप की दुआएं जरूरी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम है सेवा ग्रुप। 108 वाली आत्माएं जो आने वाली है वही इस ग्रुप में शामिल हो रही है, क्योंकि उनके अंदर प्रश्न नहीं है, जो प्रश्न पूछे वो ग्रुप में नहीं है। अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो आत्मा क्या उसके लेसन सुने, तीव्र योगी पुरुषार्थी सुने, मनन चिंतन मुरली का सुने, उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर है। अभी तो काम रहा है सेवा का। एक डॉक्टर भी पढ़ाई पूरी करता है तो जिंदगी भर प्रश्न ही पूछेगा तो सेवा कब करेगा। अब 85 साल तो हो गए, 90 साल हो गए, बाबा है, अभी भी पूछोगे कि आत्मा का योग कैसे लगेगा, बाबा से कैसे बातें करो, ये कैसे करो, तो तुम सेवा कब करोगे, इतने साल हो गए। और जो सेवा करता है उसको योग ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो सेवा करता है, कोई कहता है मैं 6 घंटा योग में बैठना चाहता हूँ, वो जो सेवा के उद्देश्य से बैठता है वो 6 या 10 घंटे भी बैठ जाएगा। जो अपने लिए ही योग करना चाहता है उसको आधे घंटे में ही हलचल पैदा होगी, उसके अंदर विचारों का तूफान आने लगेगा। तो आज ये अनुभव करो प्रैक्टिकल में कि अभी समय है, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है सब आत्माओं की मदद करने के लिए। कितनी सारी परेशानियां हैं, इतने सारे डिप्रेशन है, लोग खाना खाते हुए खाना छोड़ रहे, घर में एक कमरे में बैठ गए हैं, उनकी आदतें बदल गई। पहले वो बहुत अच्छे निर्णय लेते थे, आज छोटी छोटी बात में गुस्सा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मन की ताकत कम हो गई है, मन की शक्ति कम हो गई है, उनकी गाड़ी तो फंस रही है। अब गाड़ी जब फंस रही है, निर्णय ले नहीं पा रहे, तो अंदर से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और आप इस बात को ध्यान ही नहीं दे पाते। फैमिली में हर एक आत्माओं पर ध्यान दो, क्योंकि अभी जरूरत है सबको अच्छे वाइब्रेशन की। तो मोबाइल नंबर और एक बार नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे किसी को कुछ समस्या है, किसी को परेशानी है, तो उस पे ओम शांति लिखकर भेजे। पूरा सेवा का ग्रुप है, पूरा योगी आत्माओं का ग्रुप है जो उन आत्माओं की मदद के लिए तैयार है। तो हम करेंगे क्या, नंबर कौन सा है, 7202921969। वापिस बोल देता हूं, 7202921969। इस पर ओम शांति लिख करके मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात रख सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए सेशन के साथ,
नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।